बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड 569। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। आज है 11 अप्रैल, फ्राइडे का डे है। वीकली क्लोज होने वाला है और हम थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है राइट नाउ। अच्छा, बीटीसी के अगर आप देखें, हम बीटीसी के चार्ट पे आते हैं और हम इधर से वन डे के चार्ट पे इसको ओपन करते हैं ताकि हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकें और हम देख सकें कि मार्केट की प्राइस कहाँ तक जा सकती है और आगे इसकी क्या डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, कल आपने देखा था कि मार्केट जो है इसने रिवर्सल लिया थोड़ा सा और यहाँ पे इन्होंने जो लॉन्ग्स लगी हुई थी उनको क्लोज किया। जब लॉन्ग क्लोज हुई तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स थी उनको क्लोज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप लिक्विडिटी हीट मैप के ऊपर जाते हैं और आप इधर आते हैं 48 घंटे के ऊपर ताकि आपको कल से आज तक की समझ आए, तो प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ से इधर आई और फिर ऊपर वाली लिक्विडिटी जो बन गई है उसको लेने जा रही है। अगर आप 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको बड़ा इजीली समझ आएगा कि प्राइस अपनी लिक्विडिटीज को ग्रैब करती हुई जा रही है। अच्छा, अब राइट नाउ लिक्विडिटी नीचे भी मौजूद है थोड़ी सी और ऊपर भी मौजूद है, लेकिन जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बड़ी एक एक्साइटिंग किस्म की एक सिचुएशन बन चुकी है कि जिसमें ऊपर भी लिक्विडिटी बन चुकी है 90,000 से अबव और नीचे भी थोड़ी सी लिक्विडिटी बन चुकी है जो कि 63,000 तक जाती है। ठीक है। मार्केट का सेंटिमेंट अगर हम देखें तो मार्केट आज के कल के इन्फ्लोज को भी अगर हम देखें और 9 अप्रैल के भी इन्फ्लोज को देखें, 10 को भी देखें, तो कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव इन्फ्लोज हैं। इसका मतलब होता है कि मार्केट से पैसा जा रहा है बाय। और इधर भी देखें तो इसी तरह चल रहा है कि इथेरियम में भी अगर आप देखें तो नेगेटिव इन्फ्लोज है। इसी तरह आप अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड अभी भी अपना ऑल टाइम हाई बना के बैठा हुआ है और कॉन्टीन्यूसली वो ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। ठीक है। कॉन्टीन्यूसली 3 दिन से ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो जब आपका गोल्ड पंप हो रहा होता है तो इट मीन्स कि जो मार्केट में जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद स्टॉक्स पे नहीं है, उसका क्रिप्टो पे नहीं है और वो स्टेबल चीज़ों की तरफ जा रहा है। ठीक है। सिक्योर कर रहा है अपना पैसा गोल्ड के बीच में। इसी तरह अगर आप नेस्डैक और S&P 500 को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेस्डैक 4% के डाउन पे चल रहा था, थोड़ा सा भी पंप हुआ लेकिन अभी स्टिल नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट चल रही है। SP 500 को देखें तो उसका भी यही सिचुएशन है कि अगर डे के कैंडल के हिसाब से देखें तो आज के दिन में तकरीबन 3 से 4% का इसका ड्रॉप आ चुका है। तो जब मार्केट में जब स्टॉक्स आपके 3 से 4% ड्रॉप कर रहे हो तो मार्केट अनसर्टेनिटी आपको यही शो करती है कि यहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है। क्योंकि अभी तक वो जो टैरिफ वॉर है वो कंप्लीट नहीं हुई है। ट्रंप ने यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर पॉज किया था, कहा था कि जो टैरिफ हैं इनको पॉज किया जाएगा 90 डेज के लिए, जिसकी वजह से मार्केट पंप हुई है। ठीक है। मार्केट पंप तो हुई लेकिन उसके बाद उसने एक पुल बैक देखा। अब राइट नाउ मार्केट दोबारा उस पोजीशन पे आई, लिक्विडिटी ग्रैब की, क्योंकि जब आपकी मार्केट नीचे जाती है तो यहाँ पे शॉर्ट्स लगी, उन्होंने उसको ग्रैब किया। राइट नाउ नीचे भी लिक्विडिटी मौजूद है और 85,000 से लेके 89,000 तक भी लिक्विडिटी मौजूद है। अब जब आपके पास ये रीजन्स बन चुके हैं, एक अबव रीजन जो है 85,000 का है, अगर 85,000 से अबव डेली कैंडल क्लोज होती है देन वी आर लुकिंग फॉर द 90,000 का रीजन और 1 लाख का जो रीजन है उसको हम देख सकते हैं। 1 लाख के रीजन को हम क्यों देख रहे हैं? जब आप 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा लिक्विडिटीज भी ज़रूरी होती हैं और मार्केट सेंटीमेंट भी ज़रूरी होता है। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नीचे लिक्विडिटीज थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, वो फेड आउट हो चुकी हैं, लेकिन ऊपर जो है वो लिक्विडिटी बहुत सारी बन चुकी है 1 लाख के ऊपर। ठीक है। तो अज्यूम किया जा सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे स्टेबल होती है, थोड़ी बहुत मार्केट स्टेबल होती है, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, मार्केट पंप कर सकती है 1 लाख के ऊपर और वो सारी लिक्विडिटीज को ग्रैब कर सकती है और वो वहाँ पे आपका फाइनल एग्जिट भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर हम इथीरियम और सोलाना को देख लेते हैं। इथीरियम ने इथेरियम को अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको शायद इस तरह समझना है, लेकिन 1 डे का टाइम फ्रेम अच्छा होता है, उसमें आपको समझ आती है। तो इथेरियम ने भी उसी तरह रिट्रेस किया पंप होने के बाद। ठीक है। जो पंप आया था तकरीबन 13% का पंप था
उसके बाद जो रिट्रेस है तकरीबन 8 से 9% का, रिट्रेस करने के बाद आज के दिन दोबारा से 3% का पंप ले चुका है इथेरियम। ठीक है। तो इथेरियम, बीटीसी, सोलाना भी सेम पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। सोलाना एज कम्पेयर टू इथेरियम अच्छा जा रहा है और थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कार्डानो को अगर हम देखें तो कार्डानो भी इथेरियम से एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम इसी तरह लिंक को देख लें तो लिंक और कार्डानो ऑलमोस्ट सेम जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है। और ये इसी अपने जो हमारे जो रीजन बना हुआ है वह 11.8 और 12 के दरमियान इसमें प्राइस स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इस पॉइंट के ऊपर अगर प्राइस आती है तो इमीडिएटली पंप होगी, तो वो वहीं से इमीडिएटली पंप हो रही है। और इसी साथ हम सुई को देख लें तो सुई भी जो है वो ऑब्वियसली ये सारे जो है जितने भी कॉइन्स हैं ये बीटीसी को जो है वो करते हैं, फॉलो करते हैं। और जिस तरह बीटीसी मूव करता है इसी तरह बाकी कॉइन्स भी मूव करते हैं। इसी के साथ अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स को भी देख लें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी पंप कर रहा है। ठीक है। मैंने आपसे कहा था 30 अबव जाएगा तो हम यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्पॉट पे आप बाइंग करें या आप बाइंग करें कम लेवरेज के ऊपर आप लॉन्ग्स लगा सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट अनसर्टेनिटी और इस सिचुएशन को देखते हुए ये अज्यूम किया जा सकता है कि मार्केट मजीद वॉलेटिलिटी इंडेक्स 100 तक भी जा सकता है। और अगर इससे ऊपर जाता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर एक मार्केट लो बना लेती है, ठीक है, अगर एक लो बना लेती है तो वो ओवरऑल मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, बुलिश होगा। और जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो इत्मीनान है वो भी ज़्यादा होगा, बिकॉज देर इज़ सम। अगर हम मैं इसको बंद करूं और मैं आपको यहाँ से दिखाऊं और यहाँ से आप देखें तो अभी इसके और इन कैंडल्स के दरमियान थोड़ा सा एक गैप रह गया है। ठीक है। और अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाती है 69.70 को टच करती है और टच करने के बाद पंप करती है तो वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए भी अच्छा होगा और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगी कि उन्हें एक अच्छी पॉइंट के ऊपर बाइंग करने का मौका मिल गया है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस होल्ड नहीं करती, जो कि होल्ड उसे करना भी चाहिए, अगर प्राइस होल्ड नहीं करती तो उस केस में ये होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स को। अगर हम देखें तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो स्टिल अभी भी बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है। 76,000 पे 13 मिलियन का ऑर्डर पड़ा हुआ है। इसी तरह 73,000, 74,000, 5 मिलियन, 6 मिलियन का ऑर्डर आपका 75 पे पड़ा हुआ है। 14 मिलियन, 70,000 के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ये 19 मिलियन का है, अभी मैंने 14 मिलियन का देखा, ये 14 मिलियन का आपका ऑर्डर आ गया। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे तकरीबन 10 एक मिलियन का और ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक ही पॉइंट के ऊपर जब बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हों तो इट्स मोस्ट लाइकली कि प्राइस जो है वो उन पॉइंट्स के ऊपर